कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का एक दिव्य सार लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा की एक नई रोशनी लाने वाला है। यह वचन न केवल आपके मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक जीवन को समृद्ध करेंगे, बल्कि हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी आभार प्रकट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई प्रेरणात्मक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूँ। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। जो कुछ भी तुम इस संसार में देखते हो, उसमें मैं ही समाहित हूँ। सूर्य की ऊर्जा में मेरी महिमा है। वेदों में मैं सामवेद हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ और जल स्रोतों में मैं समुद्र हूँ। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि सच्चा ज्ञान तभी आरंभ होता है जब हम स्वयं को भीतर से देखना सीखते हैं। एक व्यक्ति चाहे हजारों बातें जानता हो, लेकिन यदि वह खुद को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानी ही है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में आपको अस्वीकार करता है तो दुखी मत होइए, क्योंकि वह आपकी वास्तविक कीमत नहीं समझ पाया। याद रखिए, वह रिश्ता जो आपको रुलाकर छोड़ दे वह सबसे कमजोर होता है, और जो आपकी आंखों के आंसू समझे और आपको संभाले वही सबसे गहरा होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। ये चैनल पर हम गीता के ऐसे ही अमूल्य संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण है। जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक चेतना के शिखर को छू लिया है, उसके जीवन की राह निस्वार्थ कर्म से स्पष्ट होती है। जो ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनके मार्ग में स्थिरता और शांति का वास होता है। भगवद गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है मानव सेवा। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सर्वप्रथम मानव सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ कभी मत जाओ, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ तुम कमजोर और अज्ञानी समझे जाओगे। यही जीवन को सार्थक बनाने का सबसे बड़ा सूत्र है। अपनी खूबियों को पहचानो, अपने कर्तव्यों को निभाओ और सत्य के मार्ग पर चलो। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ खेत सूख जाते हैं। उसी तरह जहाँ संस्कारों की कमी होती है, वहाँ पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जीवन में जिन रिश्तों को हम खास समझते हैं, यदि वे यह कहें कि उनके पास हमारे लिए समय नहीं है, तो समझ लीजिए हम उनकी प्राथमिकता में नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो मेरी दिव्य लीलाओं और जन्म के रहस्यों को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मैं और मेरा की भावना का त्याग कर देता है और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव करता है। जीवन में ज्ञान और ईश्वर में आस्था होना अनिवार्य है। जीवन में आत्मसम्मान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके पास आत्मसम्मान नहीं है तो लोग आपके अधिकारों की भी अनदेखी करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, कोई उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है और बहुत से लोग उसे सुनते हैं, परंतु फिर भी आत्मा का रहस्य केवल वही समझ पाते हैं जो उसे समझने के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देखता है और इंद्रियों तथा विषयों के आकर्षण से विचलित नहीं होता,
वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य ही सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। स्मरण रहे, जब तक आप स्वयं को नहीं छोड़ते, तब तक दुनिया की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, केवल आपका समय कमजोर हो सकता है और समय सदैव बदलता रहता है। अपने कर्म करते रहिए, यही आपका धर्म है। जो संकटों से गुजरता है वही वास्तविक बल को पहचानता है, और जो दूसरों के दुहक को समझता है तथा उनके प्रति करुणा और सेवा का भाव रखता है, वही जीवन को सार्थक बनाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, दूसरों के प्रति करुणा रखना और अपने कर्तव्यों को निभाना। जब भी आप किसी को कुछ दें, घमंड न करें, क्योंकि संभव है कि आप किसी पूर्व जन्म के आण का भुगतान कर रहे हों। घमंड न केवल व्यक्ति का, बल्कि उसके कुल, कीर्ति और प्रतिष्ठा का भी विनाश करता है। रावण का पतन इसका प्रमाण है। जो लोग कौरव और कंस की तरह अहंकार में डूबे होते हैं, उनका अंत भी बुरा ही होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा सबसे बड़ी सजा। जिसने धैर्य की शक्ति को समझ लिया है, उसकी शक्ति से कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। यही धैर्य मनुष्य को हर विपत्ति में अडिग रहने की शक्ति देता है। भय और अनावश्यक चिंताएं मन को जकड़ लेती हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए साहस और आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और ईश्वर की इच्छा के नाम पर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना अन्यायपूर्ण है। हमें हर परिस्थिति का निर्भयता से सामना करना चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति चुनौतियों का सामना करने से ही प्रकट होती है। यही जीवन का सत्य है, अपने कार्य में विश्वास और मन की दृढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से विमुख न हो। वे श्रेष्ठ पुरुष जो भगवान का भोग स्वीकार करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन बनाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, वे पाप के भागी बनते हैं। ऐसे लोगों को चोर की तरह समझा जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का ज्ञान ही ऐसा अविनाशी तत्व है जो किसी भी परिस्थिति में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। यह चक्र हमें सिखाता है कि हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार करें, चाहे युद्ध हो या जीवन। सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। इन्हीं गुणों को अपनाकर व्यक्ति महान बनता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। यदि कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखिए। जानिए कि चाहे आपका साथ कितना भी सच्चा और मजबूत हो, कभी कभी वह भी छूट जाता है। इसलिए आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रता धन या गरीबी पर नहीं, बल्कि कठिन समय में आपके साथ खड़े रहने पर आधारित होती है। लेकिन यदि आप कार्य को खुशी के साथ करेंगे तो खुशी हर कदम पर आपके साथ चलेगी। यह प्रकृति का अटल नियम है। जब आप दूसरों के लिए शुभकामनाएं करते हैं तो वही शुभता लौटकर आपके जीवन में आती है। आपकी सच्ची पहचान यह नहीं है कि आप अभी क्या हैं, बल्कि यह है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। सच्चा धन एक हंसता हुआ मन और मुस्कुराता चेहरा है। भगवान आपको प्रतीक्षा करवा रहे हैं। विश्वास रखिए, जब समय आएगा तो वह इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। यदि कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो निराश न हो, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई साथी नहीं है। सुख का आधार स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का आधार जीवन में साहस है। स्वतंत्रता का अनुभव तभी संभव है जब आप अपने विचारों और कार्यों में साहसी बने। याद रखें, इस संसार में बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। विश्वास हर संबंध की नींव है। यही जीवन का सत्य है: सच्चे कर्म, सच्चा विश्वास और सच्चा आनंद।
यदि कल का दिन किसी गलती के कारण दुहक में बीता, तो आज के दिन को उसे बार बार याद करके व्यर्थ न करें। दोस्तों, जिंदगी कैसी भी हो, मुस्कुराते रहो। जो होगा अच्छा होगा, इस बात पर यकीन रखो। आज के लिए बस इतना ही।